आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मेरा मानना है कि कुछ बुरी पीड़ाएं जिनका जीवन में हम अनुभव करते हैं, कुछ लोगों के झूठे आरोपों से आती है जो हम पर लगाए जाते हैं, जबकि वो हमें जानते तक नहीं और न हमारे बारे में जानते हैं, और वे पता लगाने का प्रयास भी नहीं करते। देखा और राय कायम कर ली। आप में से कितनों को अंदरूनी चोट पहुंची है उससे जिनसे आप प्रेम करते हो, आलोचना मिलती है। आपने सिर्फ सोचा, तुम जानते तक नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। खैर, इन चीजों को अपने से दूर रखने का बेहतरीन उपाय इन चीजों को दूसरों पर मढ़ना नहीं है। और आज रात जिस विषय पर मैं बातें करने जा रही हूं वो है, किसी को परखने में शीघ्रता मत करो। किसी को परखने के लिए हमारे पास इतनी जानकारी नहीं होती जो पर्याप्त हो। हमारे पास सीमित जानकारी होती है, पर दिलचस्प बात यह है कि हम वो नहीं जानते जो जानना चाहिए। और ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते जो जानना चाहिए, और ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते तब हम क्या जानते हैं प्राय हर व्यक्ति के बारे में। आइए हम कुरिन्थियों 4:2 पर नजर डालते हैं। पौल प्रेरितों की आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहा था। पौल प्रेरितों की आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहा था, प्रेरित होने के लिए क्या चाहिए। और उसने कहा, यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो आदमी विश्वसनीय हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। तो ये जाहिर है, जैसे आज हम सामने हैं, पौल भी लोगों की नजर में था। परमेश्वर उसका प्रयोग करने की सोच रहा था, वो लोगों की मदद कर रहा था। मुझे यकीन है वो परिपूर्ण नहीं था, जैसे कि हमसे कोई परिपूर्ण नहीं, और लोग उसे परख रहे थे। जानते हो, शैतान का एक नाम है अभियोक्ता, भाइयों का, और हमें सचेत रहने की आवश्यकता है उन विचारों के प्रति जो हमारे मन में दूसरों के लिए आते हैं, क्योंकि अधिकतर शैतान हमारे विचारों में झूठ डाल देता है, और हमें उन विचारों के साथ परमेश्वर के पास जाना सीखना होता है और कहना होता है, क्या ये वास्तव में सच है या ये केवल कामुक मन है जिसकी राय है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। आश्चर्यजनक है कि हम ऐसी और कितनी शांति चाह सकते हैं। आप में से कितनों को अधिक शांति चाहिए? ये अविश्वसनीय है कि कितनी अधिक शांति तुम्हें चाहिए। मैं गारंटी करती हूं आपकी शांति में 100% की वृद्धि की जाएगी अगर तुम घर जाओ और अपने काम से काम रखो, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ अपने काम से काम रखो, बाकी सब भूल जाओ। और वास्तव में इसके लिए एक शास्त्र वचन भी है, अपने काम से काम रखो। हम हमेशा एक राय चाहते हैं हर चीज के लिए, और मैंने सीखा है मुझे वहां राय बनाने की कोई जरूरत नहीं जहां मेरी राय की जिम्मेदारी नहीं। अगर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं तो मुझे उसके शामिल होने की जरूरत नहीं, और ना किसी की राय की। तो पौल लोगों की मदद की कोशिश कर रहा है, मेरे विचार से कोई ऐसी चीज नहीं इतनी पीड़ा पहुंचाने वाली जितनी कि आपकी मदद, जबकि आप दरअसल बलिदान दे रहे हो, पर वो मीन मेख निकाल ही लेंगे जिस तरह से तुम मदद करने की कोशिश कर रहे हो। और जितने लोगों की तुम मदद करोगे, हैरत की बात है कि उनमें से ज्यादातर की तुम्हारे बारे में राय होगी। तो यदि तुम बॉस हो काम के, तो ज्यादातर लोगों की तुम्हारे बारे में राय होती। यदि तुम केवल नियमित कर्मचारी होते, जब भी आपकी पदोन्नति होती है तो शुरू में अच्छा लगता है, पर मैं तुमको बता दूं, नया स्तर हमेशा नया शैतान लाता है। कोई कहेगा आमीन, हालेलुया। आपका एक अच्छा बड़ा घर है, आपके कुछ दोस्त आपका मूल्यांकन इस घर से करेंगे। ये मेरे लिए दिलचस्प है कि कोई मुझे नहीं परखता और ना ही कोई आपको परखता है। अगर जो उसके पास है वो आपके पास हो,
लोग हमें तभी परखते हैं जब उनके पास को वो चीज होती है जो हमारे पास नहीं होती। इसलिए ये सही सोच नहीं है और ना ही वचन की सही परख है। ये सिर्फ जलन होती है। ये सिर्फ ना ही वो पागल की वो आपके पास है, वो इसलिए पागल है कि उनके पास वो नहीं है। तो हमें इस परख के लिए क्या करना चाहिए? खैर, सबसे पहले आइए 1 मिनट बात करें उस परख की जो हमारी तरफ आती है, क्योंकि मुझे यकीन है आप उसके बारे में बात करेंगे, ना कि दूसरों के बारे में। परंतु मैं कुछ मिनट इस पर बात करने जा रही हूं, बाद में किसी और चीज के बारे में बात करूंगी, इसलिए आप अगले पल का आनंद लें। पॉल कहता है, तुम क्या सोचते हो इसकी मुझे परवाह नहीं, और मेरे बारे में तुम्हारी राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आपको अपने दिल के बारे में अच्छे से जानना होगा ऐसा करने के लिए, और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिल को अच्छे से जानें, क्योंकि परमेश्वर दिलों का परमेश्वर है। किसी व्यक्ति का व्यवहार हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी कभी उसे समझना मुश्किल होता है, और हम लोगों का व्यवहार परख सकते हैं। जितना आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना ही आप गलत व्यवहार को जान पाएंगे। जब हम फिर से पैदा होते हैं, हम मूर्ख नहीं हो जाते, हम वास्तव में होशियार हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, और ज्यादातर जानकार भी। बहुत दुख होता है, हम जितना ज्यादा सही के बारे में जानेंगे उतनी ही जल्दी हम न्यायी बन जाते हैं, क्या गलत है, और हम व्यवहार के न्यायी बन जाते हैं। बाइबल कहती है, तुम उन्हें उनके फल से जानोगे। हमें जो चीज नहीं परखनी चाहिए वो है दिल, स्वयं व्यक्ति। उस बारे में कभी राय मत बनाइए जिसके लिए प्रार्थना नहीं की है। निराधार बातें न करें। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, और तब, केवल तभी जब हमें लगे कि पवित्र आत्मा हमसे यह करवाना चाहती है और ये दूसरों की भलाई के लिए है। बाइबल एक योजना है कि कैसे किसी व्यक्ति तक निजी तौर पर पहुंचा जा सकता है और उससे साझा करना है कि बाइबल के हिसाब से उनके व्यवहार के साथ क्या गलत है, और उसे उन्हें सुधारने को कहें, उन्हीं की भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। इसलिए ये न सामना करने वालों के लिए नहीं है, और जब उन्हें परखने न देना सिखाते हैं, खास तौर से एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है और सही करना चाहता है, वो आसानी से उस बिंदु पर आ जाते हैं जहां उनका जवाब है, सब ठीक है, मैं नहीं कह रही परखो मत, मैं परखने को नहीं कह रही, मैं परखने नहीं जा रही। और तब ऐसा होता है, कभी ठीक नहीं किया जा सकता, और ना ही उससे गिरजे में निपटा जा सकता है, ना ही उससे रिश्तों में निपटा जा सकता है, और ना ही किसी अच्छाई में। हमें जानने की जरूरत है हमें चीजों से कैसे निपटना है, और यह भी जानना होगा। आमीन। अब आप में से कितनों ने मेरी मदद के बारे में सोचा है? कितने लोग हैं यहाँ जो थोड़े हठी हैं? खैर, प्रभु आशीष दे, मेरी आत्मा वो सही लोगों को सही संदेश दे। और मैं बता सकती हूं कि जब हम किसी को परखते हैं और अपनी राय कायम करते हैं उनके बारे में, तो हमें रात भर नींद नहीं आती, पता भी नहीं लगता वो किस बारे में। हम खुशी खो देते हैं, हम जीवन में भारीपन महसूस करते हैं, समझ नहीं आता क्या गलत है। हम आसपास शैतान को फटकारते रहते हैं, तब कोई पास आता है और हमें परखता है और हम उन पर भड़क जाते हैं। तथ्य यह है कि हम उस बीज का जो हमने बोया है उसकी कटाई कर रहे होते हैं। अब वो भी करेंगे, परंतु यह आश्चर्यजनक है हम दूसरों पर कैसे भड़क उठते हैं वही चीज करते हुए जो हमने की होती है लोगों के प्रति। जानते हैं हमने वो सब बुरे व्यवहार किए होते हैं, हम वही देखते हैं जो अन्य लोग देखते हैं, पर हम उसे नहीं पाते जब वो हमारे पास आती है। इसलिए किसी और के प्रति राय बनाने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमने अपने आप को किस हद तक परखा है। अपने आप को देखने के बाद आवश्यकता है कहने की, परमेश्वर, मैं उनके दिल को नहीं जानता, उनका व्यवहार मुझे बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी हो, पर मैं उनको नहीं जानता। मैं उनके बारे में कभी भी अपनी राय कायम नहीं कर सकता। मुझे पता है बचपन के दुर्व्यवहार के कारण मैं अजीब सा व्यवहार करती थी। मेरा अजीब सा व्यक्तित्व था। कई बार लोग मुझसे कहते थे, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? और मैं सोचती, क्या मतलब मेरे साथ क्या गलत होने वाला है? मुझे नहीं लगता मेरे साथ कुछ गलत था। मैंने सोचा उन सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही होगा।
उन्होंने जो कुछ किया मेरे व्यवहार को देखकर किया, पर वो मेरा दिल नहीं देख पाए। और बहुत बार हमें किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता तो हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते, और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम उतने लोगों की मदद नहीं कर पाते जितनों का बुरा व्यवहार होता है। इसलिए राय बनाने में हम बहुत धीमा चलते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछना चाहिए, यदि इस व्यवहार के पीछे कुछ है जो परमेश्वर करता है, यदि इस व्यवहार के पीछे कुछ है जो परमेश्वर करता है, मुझे बताओ। यह आश्चर्यजनक है जब हम जरा भी परवाह करते हैं जिसके बारे में परमेश्वर परवाह करता है, और हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर पाते अपनी सांसारिक राय के बारे में। पॉल ने कहा था, मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे ये पसंद है। वो कहता है, मैं स्वयं को भी दोषी नहीं ठहराता क्योंकि मैं इसमें निर्दोष नहीं ठहरता। तो हम यहां देखते हैं कि हमें किसी की परवाह भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अंत में परमेश्वर के सामने पेश होना है। वही एक है जिसके प्रति वास्तव में हमें जवाबदेह होना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग और उनकी राय आपके जीवन को न चला सके, और नहीं आप दूसरों का जीवन आप अपनी राय से चला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें किसी भी तरह वो क्या सोचते हैं इसका अधिक लाभ नहीं लेना है। हमें खुद को परखने की भी जरूरत नहीं है, हमें खुद को नहीं परखना है, पर आपके बेहद सतर्क रहना सीखना होगा। आप अपनी छोटी से छोटी गलती के प्रति बहुत ज्यादा न्यायी न बने। वो आगे कहता है कि क्योंकि मेरा मन किसी बात में मुझे दोषी नहीं ठहराता, पर मैं निर्दोष और अपराध मुक्त नहीं ठहरता क्योंकि मेरे परखने वाला प्रभु है। मूल रूप से पॉल दूर रहा सभी निर्णयों से, भले ही वो लोगों में नियमित सुधार लाता रहा गिरजे में, और वो उसके पेशे का एक हिस्सा था, पर वो लोगों के दिलों को परखता नहीं था। यदि आप व्यक्ति के दिल को नहीं परखते तो आप नियमित तौर पर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका व्यवहार बदले, पर यदि परखते हैं तो बीच में एक दीवार आपके और उनके बीच खड़ी हो जाती है और आप उन्हें अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। और यदि आप बड़ बोले हैं तो आप सबको बताना शुरू कर देते हैं कि आप क्या सोचते हैं, और तब हर कोई उन्हें अपने जीवन से दूर कर देगा। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए गिरजा जाने की कोशिश करते हैं और ईसाई उन्हें वैसा ही व्यवहार देते हैं, और तब वे सोचते हैं परमेश्वर अच्छा नहीं। और मैं बताना चाहती हूँ, हम धरती पर परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए दुखी हूं जो गिरजा ये सोचकर जाते हैं कि वे परमेश्वर को आजमा चुके हैं, अस्वीकृत हो चुके हैं, उनकी आलोचना हुई है, लोग उनसे मिलना नहीं चाहते। पर सच यह है कि परमेश्वर ऐसा है ही नहीं, पर उसके अनुसार ऐसा ही है। वास्तव में जो लोग गिरजा जाते हैं उनसे दूर रहने की बजाय, भले ही ये कुछ अजीब लगे, सबसे पहले उन्हीं से मित्रता होनी चाहिए। उसके पास जाओ, एकदम तन्हा लगे, जिसके साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। पता लगाओ कि उसके जीवन में क्या घट रहा है, क्या वो आहत हुआ है। लोग अजीब सा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो आहत हो रहे होते हैं। आप में से कितनों के साथ अजीब हुआ है और आप नहीं जान पाते। क्या ये सब अच्छा होता अगर आपको थोड़ा सा भी बेहतर व्यवहार न मिलता? यीशु लोगों की मदद के लिए चारों ओर घूमे और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आयत 5, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। अब शब्द न्यायी बहुत दिलचस्प शब्द है, क्योंकि यदि आप इसे ग्रीक डिक्शनरी में देखेंगे, जब हम किसी को परखते हैं तो स्वयं को परमेश्वर स्थापित करते हैं। मेरे लिए ये बहुत डरावना है। वही परखने का अधिकार है। एक बार फिर जब हम बच जाते हैं तो हम मूर्खता नहीं करते, होशियार हो जाते हैं। हम देख सकते हैं यदि कोई गलत कर रहा है, पर हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हम धार्मिकता के बारे में जो जानते हैं वो स्वयं धार्मिकता नहीं होती, क्योंकि जिस पल व्यक्ति स्वयं धार्मिक होता है वो बड़ा आलोचक और बड़ा न्यायी बन जाता है, सबसे बड़ा राय देने वाला बन जाता है। इसलिए हमें जानना चाहिए
कि बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं और हमारी धार्मिकता गंदे टुकड़े की तरह है। सही धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आती है बतौर उपहार और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो है वो वही है, हम कुछ भी नहीं है उसके बगैर। कुछ नहीं कर सकते हम। आमीन। ये मतलब भी है इसका जो कहता है संदर्भ मित्र करना मानसिक प्रक्रिया को राय बनाने को और निंदा करने को। इसलिए ये न्यायी प्रभाव जो लोगों को बस में कर लेता है, जो हम पर कभी न कभी आता है पर कुछ ज्यादा ही न्यायी होते हैं, बेहद न्यायी। और ऐसे कुछ न्यायी लोगों से जितने अपने जीवन में मैं मिली हूं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बेहद धार्मिक प्रकट करते हैं और वो बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं। मेरा मतलब उनका हर कार्य सुसंस्कृत होता है। गिरजा में जब भी द्वार खुलता है, शास्त्रों का हवाला देते हुए हर समय प्रार्थना करते दिखते हैं, गिरजे का हर कार्य करते। खैर जानते हैं क्या, परमेश्वर किसी ऐसे को चाहेगा जो भले ही भूलें करे पर उनका दिल बड़ा हो, बनस्बत इसके कि जिनका प्रदर्शन सांस्कृतिक और न्यायी हो, कृपा हृदयी हो, राय देने वाला और आलोचक हो। मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर दिलों का परमेश्वर है और यही एक चीज है जो लोगों में शांति लाती है। परमेश्वर दिल देखता है। जब एक आदमी राजा शाऊल की जगह चुना गया और नबी नातान को भेजा गया यिशै के घर उसके बेटों को देखने के लिए, उनमें से एक दाऊद था। उसने उनमें से हर एक को देखा, सारे के सारे सुंदर थे, हर एक में से कोई ना कोई चीज थी। लेकिन फिर प्रभु कहते हैं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये। और कोई भी बेटा बचा ना था, देखने को कोई नहीं बचा था। और उसने यिशै से कहा तुम्हारा कोई अन्य बेटा नहीं? और उसने कहा मेरा एक और जवान बेटा है, वो भेड़ों का रखवाला है और वो इस समय खेतों में गया हुआ है, जी हां, भेड़ों को चराने। और दाऊद को इतना छोटा समझा गया कि उसे बुलाया तक न गया देखने के लिए, और जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया था, परमेश्वर ने उसे ही चुना। और ये मुझे पसंद है कि वो कमजोर और मूर्खतापूर्ण चीजें चुनता है जो होशियारों को उकसाती है। एक कुरिन्थियों का कहना है जो रद्दी समझकर फेंका जाता है, परमेश्वर उसे चुनता है और प्रयोग में लाता है। आमीन। कभी कभी यह बहुत मुश्किल होता है। हम सोचते हैं वो इंसान अजीब है, नहीं लगता परमेश्वर उसका उपयोग करता है। पर कभी कभी परमेश्वर को पसंद है बाहर छोड़ना। वह ऐसे लोगों को चुनता है जो अच्छा चुनाव नहीं होते। और ये अभी भी नहीं जान पाई मैं कि परमेश्वर मेरा उपयोग क्यों कर रहा है। मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं जो ये करने के लिए किसी में होनी चाहिए। मेरे पास अच्छी शिक्षा नहीं और ना ही व्यवहार कुशलता। मैं नहीं जानती किस तरह की हूं मैं। मेरा मतलब कल 3 बार लेन देन का काम कर रही थी और मुझे फोन पर मेयर का बुलावा आया। तो परमेश्वर क्या करता है? वो असामान्य चीजों को सारे विश्व में फैला देता है और उसे लगता है ये अजीब बात है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है, जब परमेश्वर किसी चीज का अभिषेक करता है तो वास्तव में कौन क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी राय बिल्कुल बेकार हो जाती है जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करता है। मेरा मतलब दाऊद के बारे में थोड़ा भी सोचा नहीं जा रहा था जब उसके भाई बाहर जाते थे। माना जाता है इनमें से गोलायत का सामना कोई नहीं कर सकता था और दाऊद जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा था। वो विश्वास नहीं कर पाया कि विशाल दैत्य जीवित परमेश्वर की सेनाओं को घटा बता रहा है और वो अपने पिता को देखने बाहर गया ताकि वो अपने भाइयों को कुछ पहुंचाए और चीजों की जांच कर ले। और जब उसने कहा उस आदमी का क्या होगा जो विशाल दैत्य को मारेगा, मेरा मतलब उसने एक भाई से कहा तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उन कुछ भेड़ों को जिसके आसरे छोड़ आए हो जंगल में। मेरा मतलब ये दाऊद की ओर मजाक उड़ाने वाला रवैया था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा।
अगर आपके परिवार के भाई बहन अथवा शिक्षक या स्कूल के अन्य बच्चे जब आप बड़े ही होते हो कोई मजाक उड़ाए, आपको याद रखना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, जरूरत उसकी नहीं, जरूरत उसकी है कि परमेश्वर क्या सोचता है। लेकिन हमें लोगों को पकवान देना है, ये करके हमें खुशी होगी, जीवन सफल होगा। आइए यूहन्ना 8 पर नजर डालें। हम पहली आयत से शुरू करेंगे और मैं यहाँ कुछ शास्त्र वचनों का जिक्र करूंगी। ये कहानी उस औरत की है जिस पर व्यभिचार का दोष लगा था, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया भोर के समय, फिर वह मंदिर आया, सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके और यीशु से कहा, हम पहले से ही देख सकते थे कि उनमें कोयल भावना थी, उन्हें परवाह नहीं थी कि वो एक महिला को शर्मसार कर रहे हैं। वो उसे इसलिए लाए क्योंकि यीशु को फंसा सके और देखे कि यीशु क्या करते हैं। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तुम इस स्त्री के विषय में क्या कहना चाहते हो? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब ये सब क्या था? यह आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर को रोककर आप पूछेंगे, वो आपको बताएगा बजाय पढ़ने मात्र से, ताकि आप अपने अध्याय पर जहां चिन्ह प्राप्त कर सके। इसलिए मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम क्या कर रहे थे? ये औरत यहां लज्जित हो रही थी और तुम जमीन में उंगली गड़ाए। खैर, उसने कुछ बता। वो एक पल का विश्राम था, ये जानने के लिए कि इस स्थिति में परमेश्वर क्या करता, ये देखने के लिए कि उसके पिता क्या कहते हैं स्थिति के बारे में। मुझे ये बेहद पसंद है। क्या होगा जब हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहां हमें कोई निर्णय लेना हो, किसी तरह की राय, किसी तरह का न्याय करना हो? यदि हम इस पल को परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे करना चाहिए, ये बेहद सुंदर है। खैर, वो झुका और धरती पर उंगली से लिखने लगा। आयत 7, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से फिर से कुछ लिखने लगा। अब मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने वही कहा जिसकी जरूरत थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और फिर वो चुप हो गया। मेरे विचार से कभी कभी सामना करते हुए हम बहुत ज्यादा बात करते हैं और उसमें से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। उसने नापी तोली उचित चीजें कहीं, केवल उचित चीजें, और वो चुप हो गया। जानते हो वो चुप क्यों हुआ? परमेश्वर को अवसर देने के लिए, ताकि उसमें यकीन पैदा हो। वो सैद्धांतिक विवाद में नहीं पड़ा, 50 तरीकों से समझाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, खैर ठीक है, तुम्हें पता है पथराव वो कानून है, इसलिए कहती हूं तुम में जो भी निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और फिर वो नीचे झुक गया। मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकती हूं कि पवित्र आत्मा उस स्थान पर उतर आई होगी। लोगों को पसीने आ रहे थे क्योंकि वो जानते थे क्या हो गया था। वो जानते थे। उन्होंने उसे चुना और फिर बाहर आने लगे, विवेक से त्रस्त, एक के बाद एक, बड़ों से लेकर छोटे तक। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहां गए? क्या किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने भी नहीं। उसने पहचान लिया वो कौन था, कबूल किया कि वो कौन था। बस इतना ही करना होता है अपने पाप क्षमा करवाने के लिए। और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना, कभी भी नहीं।
ये दिलचस्प है, उसने उसके बुरे व्यवहार के लिए कोई भाषण नहीं दिया। उसने प्रेम दर्शाया, उसने उसे दया दी, उसने उसे क्षमा प्रदान की और कहा जा कि पाप न करना। यार मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करें। प्रेरित पौल ने गिरजे के लिए प्रार्थना की और कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ में प्रेम बढ़े। इसका मतलब वो अधिक से अधिक बढ़ेगा। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, जैसा व्यवहार वो अपने साथ चाहते हैं, ये वास्तविक प्रेम है और ये आध्यात्मिक लड़ाइयों में सबसे उत्तम है। अगर आप वास्तव में दुश्मन पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है उससे और अधिक प्रेम करना। मेरा विश्वास है कि हमें अच्छे और मजबूत देन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपको दुश्मन पर काबू पाना है, उसे जीवन पर शासन मत करने देना। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, आपके लिए आश्चर्यजनक योजना, और वो चाहता है कि हर समय ये बेहतर से बेहतर होती जाए। और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रही हूँ, परमेश्वर के बेहतरीन से कम पर राजी मत होना। मुझे लगता है आप इन शिक्षाओं का आनंद जरूर लेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।